मोबाइल गेमिंग की दुनिया में एक नाम सबसे ऊपर उभरा है, फ्री फायर। एक ऐसा गेम जो शुरुआत में एक अंडरडॉग था, आज ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है जिसने दुनिया भर के मिलियंस ऑफ प्लेयर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। 1 अरब से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ इसने मोबाइल गेमर का मतलब बदल दिया है, जहां कैजुअल प्लेयर्स से लेकर ई स्पोर्ट्स चैंपियंस तक हर कोई शामिल है। आज हम उस फिनोमिनॉन में गहराई से उतरेंगे जिसने मोबाइल गेमिंग की दुनिया को बदल दिया। इसकी छोटी शुरुआत से लेकर बैटल रॉयल जॉनर में एक टाइटन बनने तक का सफर, यह है फ्री फायर की कहानी। ये कहानी है इनोवेशन, सर्वाइवल और उस कम्युनिटी की जिसने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं हूं निशांत और यह है हमारी वीडियो। हिस्ट्री ऑफ फ्री फायर की शुरुआत 2017 में गरीना द्वारा की गई थी। ये गेम एक बैटल रॉयल फॉर्मेट में विकसित किया गया था, जिसे खासकर मोबाइल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी सादगी और एक्सेसिबिलिटी ने इसे अन्य बैटल रॉयल गेम्स से अलग किया। शुरुआत में फ्री फायर ने अपने प्लेयर्स को केवल 50 खिलाड़ी बैटल रॉयल एक्सपीरियंस प्रदान किया, लेकिन गेम के लगातार अपडेट्स और नए फीचर्स के चलते इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। नए कैरेक्टर्स, वेपन्स और मैप्स के साथ फ्री फायर ने एक थ्रिलिंग और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार किया। आधिकारिक लॉन्च के कुछ ही महीनों में फ्री फायर ने दुनिया भर में करोड़ों डाउनलोड्स हासिल किए, विशेष रूप से एशियन मार्केट्स में, जहां यह लो स्पेक स्मार्टफोन्स पर भी अच्छे से चलता था। ये गेम एक नए गेमिंग एक्सपीरियंस को प्रदान करने के साथ साथ लोगों को जोड़ने का भी एक प्लेटफॉर्म बन गया। 2020 में फ्री फायर ने अपने पहले ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसने इसे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब फ्री फायर केवल एक गेम नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां प्लेयर्स अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर compete कर सकते हैं। फ्री फायर ने नियमित रूप से नए अपडेट्स और इवेंट्स भी पेश किए हैं जो कम्युनिटी को एंगेज्ड रखते हैं। हर नया सीजन नए कैरेक्टर्स, स्किन्स और गेम प्ले फीचर्स लाता है जो खिलाड़ियों को रोमांचित करता है। इसके अलावा इन गेम इवेंट्स जैसे कोलैबोरेशंस और सीजनल थीम्स ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। फ्री फायर की ई स्पोर्ट्स सीन ने भी इसे और ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। विभिन्न टूर्नामेंट और चैंपियनशिप्स ने खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया है। ये टूर्नामेंट्स न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होते हैं, जहां वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लाइव देख सकते हैं। फ्री फायर की कम्युनिटी का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। चाहे वे ऑनलाइन खेल रहे हों या ऑफलाइन इवेंट्स में भाग ले रहे हों, खिलाड़ियों के बीच एक सेंस ऑफ कैमरेडरी और फ्रेंडशिप बनता है। सोशल मीडिया पर खिलाड़ी अपने अनुभव साझा करते हैं, स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। फ्री फायर ने कई कोलैबोरेशंस भी की हैं, जैसे कि प्रसिद्ध फिल्मों और अन्य गेम्स के साथ, जिससे इसे मेनस्ट्रीम अटेंशन मिला है। इन कोलैबोरेशंस ने न केवल गेम को बढ़ावा दिया है, बल्कि नए दर्शकों को भी आकर्षित किया है। इम्पैक्ट ऑन मोबाइल गेमिंग की दुनिया में फ्री फायर ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। 2017 में इसके लॉन्च के बाद से इसने न केवल अपने खिलाड़ियों को एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान किया है, बल्कि मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री पर भी गहरा प्रभाव डाला है। फ्री फायर ने मोबाइल गेमिंग को एक नई दिशा दी। ये गेम लाइट वेट डिजाइन और लो स्पेक डिवाइसेस पर चलने की क्षमता के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इससे खिलाड़ियों के एक बड़े वर्ग को शामिल किया गया जो हाई एंड डिवाइसेस का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये एक्सेसिबिलिटी ने मोबाइल गेमिंग को मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। फ्री फायर की सफलता ने अन्य डेवलपर्स को भी प्रेरित किया। कई गेम्स ने इसे अपने मॉडल के रूप में अपनाया, फोकसिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी और फास्ट पेस्ड गेम प्ले। इससे मोबाइल गेमिंग के विकास में एक नई लहर आई, जहां डेवलपर्स ने लाइट वेट गेमिंग अनुभव प्रदान करने पर ध्यान दिया। फ्री फायर ने ई स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके टूर्नामेंट्स ने मोबाइल ई स्पोर्ट्स को एक वायबल करियर ऑप्शन बनाया है। अब खिलाड़ी केवल मनोरंजन के लिए नहीं,
बल्कि कॉम्पिटिटिवनेस और इनाम के लिए भी खेलते हैं। ये बदलाव मोबाइल गेमिंग के प्रति धारणा को बदल रहा है, जहां अब इसे सीरियस कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा माना जाता है। फ्री फायर ने कम्युनिटी निर्माण पर भी जोर दिया है। इसके मल्टीप्लेयर फीचर्स ने खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और टीम वर्क के माध्यम से खेलने की अनुमति दी है। ये गेमिंग को सामाजिक अनुभव में बदल देता है, जहां लोग दोस्ती और कमरादरी बना सकते हैं। इसी तरह फ्री फायर ने इनोवेटिव फीचर्स और इन गेम इवेंट्स के जरिए मोबाइल गेमिंग में नया जोश भरा है। विशेष कोलैबोरेशन, सीजनल इवेंट्स और यूनिक कैरेक्टर एबिलिटीज ने गेमिंग को और भी एंगेजिंग बनाया है, जिससे खिलाड़ी हर बार नई चुनौतियों का सामना कर सकें। इस प्रकार फ्री फायर ने मोबाइल गेमिंग में एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव डाला है। इसके इनोवेटिव गेम प्ले, एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच ने इसे न केवल एक गेम बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बना दिया है। इसने हमें यह दिखाया है कि मोबाइल गेमिंग केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो लोगों को जोड़ता है और उन्हें प्रेरित करता है। ये सारी बातें तब तक की थी जब फ्री फायर इंडिया में बैन नहीं था। अब बैन के बाद की सिचुएशन पर बात करते हैं। फ्री फायर का बैन 2022 में हुआ, जब भारतीय सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई गेम्स पर प्रतिबंध लगाया। यह निर्णय पबजी मोबाइल के बैन के बाद भारतीय गेमिंग समुदाय के लिए एक और बड़ा झटका था। जहां फ्री फायर ने एक व्यापक और सक्रिय कम्युनिटी का निर्माण किया था, वहीं अब फ्री फायर मैक्स की ओर रुख करने से ई स्पोर्ट्स की संभावनाएं काफ़ी सीमित हो गई हैं। फ्री फायर मैक्स ने भले ही कुछ तकनीकी सुधार दिए हों, लेकिन यह असली फ्री फायर का स्थान नहीं ले सकता। इसके गेम प्ले और एसेंस में जो मज़ा था वह यहाँ नहीं है। खिलाड़ियों के लिए ये केवल एक सब्स्टिट्यूट है, न कि एक वास्तविक अनुभव। फ्री फायर मैक्स के लॉन्च के बाद ई स्पोर्ट्स की दुनिया में उत्साह की कमी आई है। वास्तविक फ्री फायर में जो टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स होते थे वे अब खो गए हैं। खिलाड़ियों की उम्मीदें टूटी हैं और कम्पेटिटिव सीन में एक बड़ी कमी आई है। इस बदलाव ने खिलाड़ियों को निराश किया है। फ्री फायर की जो कम्युनिटी एक साथ मिलकर खेलती थी वह अब बिखर चुकी है। कोई भी ई स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहा है और लोग असली अनुभव के बिना खेल के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार फ्री फायर का बैन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे गेमिंग उद्योग के लिए एक सेटबैक है। फ्री फायर मैक्स की स्थिति से ई स्पोर्ट्स की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। जबकि गेमिंग का भविष्य अक्सर ब्राइट और प्रॉमिसिंग होता है, आज फ्री फायर के साथ यह कहना मुश्किल है कि इसके भविष्य में कुछ सकारात्मक है। इसलिए फ्री फायर की दुनिया में वर्तमान स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। इसने न केवल गेमिंग के अनुभव को प्रभावित किया है बल्कि खिलाड़ियों की भावनाओं को भी तोड़ा है। ये कहना सही होगा कि फ्री फायर का भविष्य अब धुंधला है और हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब असली गेमिंग अनुभव हमें वापस मिलेगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फ्री फायर ने हमारे लिए जो मज़ा और एड्रेनलिन रश दिया वह किसी और खेल में नहीं मिलता। 2022 में जब से हमारा प्यारा फ्री फायर बैन हुआ, तब से गेमिंग का जो मज़ा था वह गायब हो गया। फ्री फायर मैक्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन वो असली फ्री फायर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। फ्री फायर में वो जादू था, वो थ्रिल था जब हम स्क्वाड के साथ मिलकर दुश्मनों को गिराते थे। अब जब हम फ्री फायर मैक्स खेलते हैं तो वो एक्साइटमेंट कुछ कम हो गई है। हमें उम्मीद थी कि ई स्पोर्ट्स की दुनिया में फ्री फायर मैक्स अपनी पहचान बनाएगा, लेकिन जो बात असली फ्री फायर में थी वो अब नहीं है। तो चलो हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि एक दिन फ्री फायर फिर से वापस आएगा, वो भी पुरानी चमक और मज़े के साथ। तब हम दोबारा उस एड्रेनालाइन रश का आनंद ले सकेंगे और अपने दोस्तों के साथ वो पुराने लम्हों को जी सकेंगे। हम फ्री फायर की कम्युनिटी हैं और जब तक हम साथ हैं तब तक उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इसलिए फ्री फायर की दुनिया में वर्तमान स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। इसने न केवल गेमिंग के अनुभव को प्रभावित किया है बल्कि खिलाड़ियों की भावनाओं को भी तोड़ा है। ये कहना सही होगा कि फ्री फायर का भविष्य अब धुंधला है और हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब असली गेमिंग अनुभव हमें वापस मिलेगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फ्री फायर ने हमारे लिए जो मज़ा और एड्रेनलिन रश दिया वह किसी और खेल में नहीं मिलता। 2022 में जब से हमारा प्यारा फ्री फायर बैन हुआ, तब से गेमिंग का जो मज़ा था वह गायब हो गया। फ्री फायर मैक्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है,
लेकिन वो असली फ्री फायर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। फ्री फायर में वो जादू था, वो थ्रिल था जब हम स्क्वाड के साथ मिलकर दुश्मनों को गिराते थे। अब जब हम फ्री फायर मैक्स खेलते हैं तो वो एक्साइटमेंट कुछ कम हो गई है। हमें उम्मीद थी कि ई स्पोर्ट्स की दुनिया में फ्री फायर मैक्स अपनी पहचान बनाएगा, लेकिन जो बात असली फ्री फायर में थी वो अब नहीं है। तो चलो हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि एक दिन फ्री फायर फिर से वापस आएगा, वो भी पुरानी चमक और मज़े के साथ। तब हम दोबारा उस एड्रेनालाइन रश का आनंद ले सकेंगे और अपने दोस्तों के साथ वो पुराने लम्हों को जी सकेंगे। हम फ्री फायर की कम्युनिटी हैं और जब तक हम साथ हैं तब तक उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।